बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इस फैशन में रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बीफ बाटी गोश्त बनाएंगे। बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आपके साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज लाती रहूं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिश, बीफ बाटी गोश्त बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फैशन में आज हम बाटी गोश्त बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है। इसकी जगह आप मटन या चिकन भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा हमें 2 अदद टमाटर चाहिए बारीक चॉप की, और 2 अदद प्याज है बड़ी साइज की, से भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 प्याली दही की, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा टीस्पून हल्दी, आधा चम्मच हमें चाट मसाला चाहिए, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच साबुत धनिया और आधा चम्मच ही हमें साबुत जीरा चाहिए। इसके अलावा 1 अदद हमें बड़ी इलायची, थोड़े से काली मिर्च साबुत, 1 अदद बादाम का फूल, 3 से 4 लौंग और 1 अदद तेजपात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में पहले हम घी डाल लेंगे। 2 बड़े चम्मच जो है वो मैं घी इसमें शामिल करूंगी। और इसमें हम ये साबुत जो खड़े मसाले हैं ये शामिल कर लेंगे और इसे 1 से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे खड़े मसालों को। और इसके साथ ही इसमें प्याज शामिल कर लूँगी और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। प्याज ब्राउन हो गया तो अब हम इसमें बीफ शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक मैं इसे भून लूँगी। और इसके साथ ही इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको 4 से 5 मिनट बीफ को अच्छी तरह से भून लेंगे। चार से 5 मिनट मैंने बीफ को अच्छी तरह से भून लिया है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। अब हम इसमें ये टमाटर शामिल कर लेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही ये इसमें सारे ड्राई मसाले भी शामिल कर लूँगी और इन सबको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर और मसालों टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगी ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं इसे स्लो आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी। हमारा बीफ जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है। देखिए हमने घी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे इसको गलाने के लिए। तो मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। तो ये मैंने 2 गिलास पानी शामिल। तो हम इसे 10 मिनट के लिए गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। बीफ हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। देखिए अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसमें मैं ये साबुत धनिया और जीरा जो है इसको हाथ पे डाल के इसे थोड़ा सा पीस के इसमें शामिल कर लेंगे। मैं इसके साथ ही यहाँ इसमें दही डाल दूँगी और दही को भी मसाले के साथ जो है और बीफ के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे तेज़ आंच पे। मैं दही को अच्छी तरह से बीफ के साथ भून लूँगी घी अलग होने तक। ये हमारा ज़बरदस्त सा बाटी गोश्त तैयार हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो दही के साथ भी मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे।
थोड़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया को डाल के मैं थोड़ी 1 से 2 मिनट इसको भून लूँगी। मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी जो है वो हमारा बाटी गोश्त तैयार हो गया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा ज़बरदस्त बीफ बाटी गोश्त तैयार है। आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं। इसी ईद पे से बनाएं और एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई आसान और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।